हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार नई वीडियो के साथ लेट नाइट शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये कि एक भाई का मैसेज आया था, कमेंट्स भी आए थे एक दो कि माइनिंग के लिए सर जो वीडियोस आप बना रहे हैं या जो बनाएंगे या बनाते हो, तो उसमें जो जूनियर्स है अभी जो कुछ लेटेस्ट कॉलेज में है या फिर कुछ अपकमिंग है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, तो वो उनका एक क्वेश्चन था कि मतलब सर आफ्टर डिप्लोमा और डिग्री कैन वी होप और जॉब और अदर नेक्स्ट अचीवमेंट्स एंड ऑल। सो मैं उनको यही कहूँगा कि भाई अब तुमने जो कर लिए हो तो अब आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ से अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि माइनिंग अब एक ऐसा ये हो चुका है कि अभी इसमें वैकेंसीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है बोले तो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी, मोएल का वैकेंसी बहुत कम आता है। मैक्सिमम साल में 2-3 वैकेंसी इतना रहता, उसके लिए मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरता। उसमें कितने लोग सिलेक्ट होंगे? तो आपको टॉप 100 में कितने 95 99 लाना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो या तो आप कुछ बेहतर, कुछ इससे हटके करें, या तो फिर आपको मल्टीपर्पज़ एक हुनर लाना पड़ेगा। क्योंकि माइनिंग एक बहुत बड़ी लाइन है। ऐसा नहीं कि आपको खाली मोएल, WCL या फिर HCL, UCCL ये सारी चीज़ें हैं। माइनिंग बहुत सारे फैकल्टीज़ में है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ लगेगी मेरा भाई। अभी हम लोग भी माइनिंग से ही है, लेकिन हम माइनिंग के ओरिजिनल उस कैडर में नहीं है। उस कैडर में हमने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा खास ना तो सैलरी है, ना तो कोई होप है कि हाँ डेफिनेटली हो ही जाए। क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। प्राइवेट सेक्टर आने से क्या हो गया कि आपका जॉब का जो परसेंटेज है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें सैलरी कितनी मिल रही। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है, अभी जो नए पास आउट हो रहे, कितने लड़के फुकट में काम कर रहे। कोई 5 हज़ार में काम कर रहा, कोई 7 हज़ार पे भी काम करने तैयार हो जा रहा। तो क्या चल रहा है ये माइनिंग में? आप ये 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये कमाने के लिए इतना खर्चा करके, अपने साल बर्बाद करके पढ़ रहे क्या? इसीलिए एक बार माइनिंग करने से पहले अब जो नए स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे, कम से कम एक बार नहीं 10 बार सोचना कि क्या आपका कोई माइनिंग से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है, या फिर आप सच में चाहते हो करना। तो पहले उसमें स्कोप देख लीजिए। आप एक बार वो माइन घूम के आइए, अंडरग्राउंड भी एक बार होके आइए, ओपन कास्ट भी देखिए, माइनिंग का एरिया देखिए। क्योंकि माइनिंग सबके बस की बात नहीं है। बोलने में तो बड़ा इजी लगता है कि इसमें कंपटीशन कम है। कहाँ से कंपटीशन कम है भाई? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी है उसमें। जैसा आपको ब्लास्टिंग करते आना चाहिए, आपको एक मेट का भी काम करना है, एक ब्लास्टर का भी काम करना है, और एक पूरी की पूरी साइड आपको हैंडल करना है। तब जाके आपको प्राइवेट सेक्टर में भी काम मिलता, वो भी विथ फुल्ली नॉलेज स्किल के साथ में। इन केस इफ़ यू नॉट कैपेबल, सो यू कांट। सो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, अभी जो आप जो कर रहे हैं या फिर अब जिनका कंप्लीट हो चुका है और जो कर रहे, तो वो अपने हिसाब से फिर देख ली कि लिमिटेड सैलरी, लिमिटेड ये, और आपको गवर्नमेंट में अगर जाना है तो फिर खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कॉपर माइंस है उसमें भी बहुत लिमिटेड वैकेंसी आती है। जैसे तुम्हारा अभी मलाजखंड ले लो, मलाजखंड में आपको 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस मांगता है। उसके बावजूद वहाँ भी लिमिटेड सीटें हैं, लड़के बहुत सारे हैं। हर साल कम से कम एक बैच में ऑल ओवर, अगर खाली MP और महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, तो कम से कम एक साल में कम से कम 300 स्टूडेंट निकल रहा है। एवरी ईयर्स 300 से 700 के बीच में लड़के निकल रहे हैं, बीटेक प्लस तुम्हारा डिप्लोमा। और वैकेंसी कितनी? बस खाली 2 या 3, मैक्सिमम हद हो गई 5 वैकेंसी। तो आपका नंबर कब आएगा? तो ये मान के चले, आपका अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आपको पूरी की पूरी लाइफ आपको प्राइवेट सेक्टर में बिताना पड़ सकता है। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप रेडी है, तो आप फिर डेफिनेटली कर सकते हैं।
और नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि हाँ, किसी ने मेरे को बता दिया माइनिंग बड़ा इजी है और कंपटीशन नहीं है और बड़े इजीली हो जाता है, तो मैं कर लेता हूँ या फिर ऐसा कर लेता हूँ, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। अदर फील्ड में आप कैसे भी जाओगे, आप सेफ रहोगे, सेफ आओगे जाओगे, और सेफ अदर एक्टिविटीज़ रहेगी। लेकिन माइंस का काम ऐसा नहीं है, माइंस का काम बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसमें आपको गैसेस से फाइट करना है, अंडरग्राउंड से भी फाइट करना है, अंडरग्राउंड की गैसेस, उसके बाद में अंडरग्राउंड की वर्किंग्स, अंडरग्राउंड की सेफ्टी। आजकल तो सेफ्टी पे भी सवाल उठने लगे हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रह रहे, कोई रूफ फॉल हो रहा, तो कहीं सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, तो कहीं पिलर डाउनफॉल हो रहा, कहीं एनओटी डाउनफॉल हो रही। अभी बरवेली माइंस में कुछ दिन पहले हादसा हुआ, एक बार नहीं, दो दो बार हादसा हुआ। मलाजखंड माइंस में, कॉपर माइंस में हादसा हुआ, राजस्थान में हादसा हुआ। तो अंडरग्राउंड के जो हादसे वो आपके हाथ में नहीं है, और हाथ में है भी तो उनको डेली वॉच आउट करना और रिसर्च करके आगे बढ़ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट में आपका नहीं होता है, तो बस इतना दिमाग में रखें कि पूरी ज़िंदगी आपको प्राइवेट में गुजारनी है, और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा नहीं है। इसलिए सोच समझ के करें, और अगर जो कर लिए है तो अब वो कुछ अपने अंदर में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी आपको लाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मुश्किल है। आप ये सब चीज़ सोच के अगर आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको सीधा सीधा बोलूँगा, अगर आप में पोटेंशियल है, बात करने की टेक्निक है, आप भीड़ में जाके बात कर सकते, आप लड़ सकते, झगड़ सकते, और आप उतना पूरा अगर सिस्टम संभाल सकते, जैसा अभी मैं क्वारी क्रशर में हूँ, तो मैं एक पूरा का पूरा क्रशर देखता हूँ, उसके बाद में क्वारी की ब्लास्टिंग, क्वारी की प्लानिंग, क्रशर की प्लानिंग, उसका प्रोडक्शन, उसका मेंटेनेंस, हर वो चीज़ मैं देखता। और अब इतनी हैबिट हो गई, क्योंकि अब मेरे को 8-10 साल अब इसी इंडस्ट्रीज़ में हो गए, और सारा नॉलेज मेरा इसी में है। और अब वो सारी जितनी भी खूबियाँ है, अब वो सारी मैंने अपने अंदर डाल ली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट के चांस मेरे पास 10% है, प्राइवेट के चांस 90% है, तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को डाल लिया है। और अब इतना कैपेबल हूँ कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, और कहीं पर भी अगर मेरा इंटरव्यू हो या फिर कोई स्किल हो, तो आराम से मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ चुकी है। सिर्फ ये चीज़ें गवर्नमेंट वालों को पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सेटिंग चलती वहाँ पे, आपको हर कागज़ पैसे पे मिलता है, आपको आपकी फ्रस्ट्रेट कागज़ पे मिल जाती, फ्रस्ट्रेट पैसे से मिलती, जीटी पैसे से मिलती, यहाँ तक कि अब ड्यूटी भी पैसे से लग जाते, क्योंकि रिश्वतखोरों की माइनिंग में कोई कमी नहीं है। कई लोगों का करियर बर्बाद हो गया, कई लोगों ने पढ़ाई लिखाई बड़े सपनों के साथ में किए थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ में किए थे। कई मेरे बैच में से ज़िंदगी बर्बाद हो गई, फील्ड छोड़ के अब दूसरा काम कर रहे, कोई अपनी दुकानदारी खोल रहा, कोई अपना धंधा कर रहा, कोई अपना कुछ कर रहा। तो ये असल में उनकी गलती नहीं है, असल में माइनिंग के मैनेजमेंट की गलती है। माइनिंग के मैनेजमेंट को सही तरीके से देखने वाला अभी भी कोई ऑफिसर नहीं है, ना ही कोई ऐसी खास कमेटी है। कमेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मंथली गवर्नमेंट की पेमेंट आ रही है, बस मज़े हो गए अपने, बात ख़त्म हो गई। उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने बच्चे कर रहे हैं, कि हमारे पास में इतने स्कोप है, वैकेंसीज़ है। हुँ? आने वाले टाइम की बात करते लोग, अगली बार वैकेंसी आएंगी, साल 5 साल बाद वैकेंसी, अरे आती भी तो कितनी आती है, उसमें बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए। उसमें भी होता किसका है, जो बड़े बड़े लोग हैं, सीएमडी लोग लेवल, डीजेएमएस लेवल। तो कोई किसी का खासदार का फलाना, कोई आमदार का फलाना, उनका एक फ़ोन अगर चले गया तो हो गई, बात हो गई, सिलेक्ट हो गया बंदा। लेकिन जो बंदा एक गरीब परिवार से आके उठ के जो यहाँ तक के पहुँचने की कोशिश उसने किया, सारा एजुकेशन लिया, रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस है वो भी ले लिया, उसका क्या? उसके लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और रिसर्च करेंगे, और अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हर वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा आपको उस स्किल के बारे में, और क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब जो पढ़ रहे हैं उनके भी कुछ एक दो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको आपके लैंग्वेज में आपके तरीके से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जो भी मेरा जॉब और फैमिली जो सिस्टम है, अगर उसमें से अगर मैं कुछ टाइम निकाल सकूँ और आपको अगर कुछ वीडियोस बना के प्रोवाइड कर सकूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगा।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बराबर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाला जो वीडियोज़ है वो नहीं मिलेगा, खास करके माइनिंग स्टूडेंट, क्योंकि माइनिंग वालों के लिए बहुत कुछ है और आने वाला है। सो थैंक यू गाइस।